9 दिनों में छुपी रहस्य की कुंडली, क्या आप इसे खोलने की हिम्मत रखते हैं? क्या आपकी शादी नहीं हो रही और शादी हो गई है लेकिन बच्चों के लिए तरस रहे हैं? नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी है लेकिन फिर भी तरक्की नहीं मिल रही, या फिर घर पर मंडरा रहा है बुरी शक्तियों का साया, एक गुप्त शक्ति जो केवल चुनिंदा साधकों को दिखती है। जानिए कैसे। अदृश्य शक्तियों का आह्वान, एक ऐसा सफर जहां साधना ही आपका मार्गदर्शक बनेगी। जब घट में जल उठेगी विद्या की ज्योति, तब आप भी देखेंगे अनजानी दुनिया के दरवाजे खुलते। आज हम आपसे साझा करेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2025 का संपूर्ण रहस्य, उसकी कहानी, विधि, मुहूर्त और वो ऐसे टोटके जो आपके जीवन का हर दुख दूर करेंगे। चाहे आप पहली बार जुड़ रहे हों या वर्षों से साधना कर रहे हों, ये वीडियो आपके लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। गुप्त नवरात्रि में क्या है खास? वर्ष में 2 बार मनाई जाने वाली गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ एक तांत्रिक परंपरा है जिसमें मां दुर्गा की 10 महाविद्याओं का गुप्त पूजन किया जाता है। साधक मानते हैं कि इन 9 दिनों में अदृश्य शक्तियां जागृत होती हैं और जीवन का राज बताती हैं। यही वजह है कि इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि इसकी विधियां बाहर से नहीं, सिर्फ साधक के हृदय से जुड़ी होती हैं। इस वर्ष आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना गुरुवार 26 जून 2025 की सुबह 5:25 से 6:58 तक सर्वाधिक शुभ माना गया है। अगर आप इस समय पर अमल न कर सकें तो अभिजीत मुहूर्त जो सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 तक है, उसमें भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। पूजा की प्रथम तिथि प्रतिपदा 25 जून को शाम 4 बजे से आरंभ होकर 26 जून दोपहर 1:24 तक है। इस समय पर घट में जल, फल, अक्षत, रोली, कुमकुम रखकर मां दुर्गा का आह्वान किया जाता है, जो पूर्ण 9 दिन लगातार रहता है। अब बात करते हैं घट स्थापना की सरल परंतु महत्वपूर्ण विधि की। शुद्धि व संकल्प। स्थापना से एक दिन पूर्व संध्या स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र से शुद्धि व संकल्प करें। घट सामग्री: मिट्टी का कलश, शुद्ध जल विशेषकर गंगा जल, 5 प्रकार के ताजे फल, अक्षत, सात्विक प्रसाद, रोली, कुमकुम एवं 9 द्रव्य जिसमें दूर्वा, अक्षत, चावल, फल, फूल, दीप, धूप, नारियल और बेलपत्र लाएं। स्थापना का क्रम: पूर्व मुख होकर कलश में जल भरें, उसमें नारियल स्थापित करें, उसके चारों ओर दूर्वा, अक्षत, फूल सजाएं। तत्पश्चात ओम कात्यायनी महामाय स्तोत्र का पाठ आरंभ करें। धूप दीप भी जरूरी है। घट के पास प्रतिदिन प्रातः दीपक जलाएं, धूप दिखाएं और पंचामृत अर्पण करें। शाम को दूर्वा प्रसाद चढ़ाएं। इस प्रकार 9 दिन तक नित्य सेवा होती रहेगी। अब हम आपको बताते हैं 9 महाविद्याओं की कथाएं। गुप्त नवरात्रि में मां के ये 9 रूप पूजे जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी एक अद्भुत कथा है। पहले दिन कालिका देवी। कालिका देवी समय और मृत्यु की अधिष्ठात्री हैं। मृतकों के अनुसार जब असुरों ने ब्रह्मा और विष्णु को चुनौती दी, तब कालिका ने अपनी उग्र मुस्कान से क्षणों में उनका संहार कर तीनों लोक को सुरक्षा दी। दूसरा दिन तारा देवी। तारा देवी वो ज्योति हैं जो अज्ञान के अंधकार में राह दिखाती हैं। पुराणों में कहा गया है कि युद्ध के गंभीरतम क्षण में तारा ने अर्जुन के मन को निर्मल कर विजय का दीपक जलाया। तीसरा दिन षोडशी महाविद्या देवी। षोडशी या श्री विद्या का रूप सौंदर्य और शक्ति का अनंत संगम है। 16 भूतल पर उनकी विभव लीला चली। तंत्र ग्रंथों में वर्णित है कि षोडशी ने एक ही क्षण में चंद्रमा, तारा और सौरमंडल का सौंदर्य अपनी माया गुणों में समाहित कर लिया। चौथा दिन है भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी को जगत जननी भी कहा जाता है। देवी पुराण बताता है कि जब ब्रह्मांड में असंतुलन हुआ, तब भुवनेश्वरी देवी ने अपनी दिव्य शक्ति से पृथ्वी, जल और वायु को स्थिर कर सारी सृष्टि को संतुलित किया। 5वां दिन है भैरवी देवी। भैरवी देवी उग्राक्षर हैं।
जिन्होंने महिषासुर जैसी शक्तिशाली राक्षस का संहार कर धर्म की स्थापना की। कहा जाता है कि देवी का रूप इतना शक्तिशाली और पवित्र है कि उसके सामने किसी भी रूप में बुराई, भय, दमन, अनीति टिक नहीं सकती। छठा दिन छिन्नमस्ता देवी। छिन्नमस्ता देवी ने अपने ही शरीर का बलिदान देकर आत्मविश्वास का संदेश दिया। एक कथा के अनुसार भिक्षुकों को अन्न देकर भूख मिटाने के क्रम में वो स्वयं रक्त पिपासु हुई, परंतु फिर भी उनका संतुलन अखंड रहा। सातवां दिन दारुका देवी। दारुका देवी अज्ञान और अंदरूनी भ्रम के अंधेरे से शरण लेने वालों की रक्षक हैं। तंत्र शास्त्रों के अनुसार जब माया संहारक भैरव जी थक जाएं, तब दारुका अपने तेज से साधक को मार्गदर्शन देती हैं। आठवां दिन मातंगी देवी। मातंगी देवी कला, वाणी और ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश पुंज हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि जब सभी महान विद्वान चुप हो गए, तब मातंगी देवी ने अपनी स्तुति से शब्दों को जगा दिया और अनमोल बुद्धि का प्रकाश फैलाया। नौवां दिन कमला देवी। कमला देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, जो सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। महाभारत में वर्णित है कि जिस घर में कमला देवी की आराधना होती है, वह धन, वैभव, पारिवारिक आनंद हमेशा रहता है। इन 9 दिव्य रूपों की कथाएं साधक के मन में विश्वास और शक्ति दोनों जगाती हैं। गुप्त नवरात्रि में इनकी आराधना से जीवन में अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो साधक को भौतिक व आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में उन्नति की ओर ले जाती है। प्रत्येक दिन इन कथाओं को ध्यान में रखकर जप पाठ से साधक उन्हें अपने हृदय में स्थापित करता है, जिससे अनुभव होता है एक गुप्त अनुभूति का प्रवाह। अब बात करते हैं रंगों के महत्व की। हर दिन एक विशिष्ट रंग धारण करके देवी का विशेष आवाहन होता है। अब आपको बताते हैं कि दिन के हिसाब से कौन सा रंग होना चाहिए। कालिका देवी की आराधना के लिए नारंगी रंग धारण करें। वहीं तारा देवी को प्रसन्न करने के लिए पहने सफ़ेद वस्त्र। षोडशी या ललिता के पावन चरणों के लिए चुने लाल रंग। भुवनेश्वरी माता के पूजन में हो करिश्माई राजकीय नीला। भैरवी देवी के सामर्थ्य का बोध कराने के लिए पहने पीला रंग। छिन्नमस्ता की ऊर्जा से जुड़ने के लिए अपनाएं हरा रंग। दारुका देवी से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए चुनें धूसर रंग, जो धुएं का रंग होता है। मातंगी माता की वाणी प्रकाश के लिए धारण करें बैंगनी। अंत में कमला देवी से समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए पहने मोरपंखी हरा। इन रंगों के माध्यम से हम माँ के प्रत्येक रूप को विशेष श्रद्धा से आमंत्रित करते हैं। प्रातः संध्या रस्म में पंचामृत और कमल रखकर ओम जप करने से साधना को धार प्रदान होती है। इस तरह जप तप से मिलता है आपत्ति निवारण। वहीं गुप्त शक्तियों की प्राप्ति हेतु कुछ और ज़रूरी क्रियाएं कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः का 108 बार मंत्र जाप करें। दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ या देवी सर्वभूतेषु वाला देवी सूक्तम का पाठ करें। महाविद्या अष्ट सूक्तम का पाठ करें। फलाहार या एक समय का साधारण उपवास भी किया जा सकता है। इन उपायों से साधक के संकल्प अटल होते हैं और आपत्तियां दूर होती हैं। अब बात करते हैं अष्टमी और नवमी के विशेष पूजन की। अष्टमी नवमी के संधि पूजन का समय है रात 1:42 से 2:30 बजे के बीच, जो बहुत ही बलशाली माना जाता है। इस समय पर किए जाने वाले पाठ हम आपको बताते हैं। पहला है चंडी पाठ, जिसका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नवमी पारण होगा दोपहर 12 बजे के बाद हलवा पूड़ी के साथ। 9 दीपों की आरती, जिसे विशेष आरती कहा जाता है, वो भी की जानी चाहिए। इस संधि पाठ से साधना की शक्ति चरम पर पहुंचती है। स्थानीय अनुष्ठान व तीर्थ यात्रा के बारे में जानते हैं, जहां गुप्त नवरात्रि में विशेष आयोजन होते हैं। बड़ा कैलाश, जो हिमाचल में है, जहां गुप्त यज्ञ किए जाते हैं। बिंदु धारा वाराणसी में है, यहाँ पर रहस्यमयी जलाभिषेक होता है। वहीं ब्रह्मा मंदिर उज्जैन में है, जहाँ रात्रि जागरण होता है। यहाँ साधक मानस पीड़ा त्याग कर गुप्त शक्तियों से जुड़ते हैं। इस तरह पूजन से शारीरिक और मानसिक रोग निवारण होता है, आर्थिक प्रगति होती है, कार्य सिद्धि प्राप्त होती है और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। जो साधक समर्पित होकर इन नियमों का पालन करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। आपकी साधना सफल हो, इसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी भी ज़रूरी हैं।
पूजा स्थान शुद्ध रखें। धूप दीप से वातावरण निर्मल करें। 9 दिन का मंत्र पत्र साथ रखें। जप सहज होना चाहिए। सात्विक आहार लें। फल दूध विशुद्ध अन्न ग्रहण करें। प्रातः संध्या नियमित पूजा करें। एकाग्रता बनाए रखें। मित्र और परिवार संग साझा करें। सामूहिक ऊर्जा बढ़ेगी। दोस्तों, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि वो समय है जब आप अपनी अंतरात्मा से मिलने वाली शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। तो घट स्थापना के साथ इस दिव्य ऊर्जा का आह्वान कीजिए और अपने जीवन में चमत्कार देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए सब्सक्राइब करें। जय मां दुर्गा।